नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया। स्वागत है आप सभी का बिहार सिलाबाई एमडी क्लासेस पर। और आज हम लोग जानेंगे समास के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। समास को कैसे पहचानते हैं, समास के जो भेद होते हैं उनको कैसे पहचाना जाता है। तो आज कुछ ही समय में यानी कम समय में आप समास को पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, आपको समास तैयार हो जाएगा। लास्ट में मैं एक प्रश्न आपको दूंगा, उसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। समास की बात करें साथियों, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त रूप होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है साथियों? संक्षिप्त रूप होता है ना। इसका विलोम शब्द क्या होता है भाई? विलोम शब्द भी कभी कभी पूछता है समास का। समास का विलोम शब्द क्या होता है? तो समास का विलोम शब्द याद रखिएगा, व्यास होता है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर कभी आपसे पूछा जाए ना, अगर कभी आपसे पूछा जाए कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो कहीं कहीं संक्षिप्त दिया रहता है। और बिहार का जो डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें ऑलरेडी एक बार पूछ चुका है। परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक पदों का संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है? समास कहलाता है। और इसकी खास बात होती है साथियों, इसमें दो पद होते हैं। पहला पद क्या होता है? पहला पद होता है पूर्व पद। पहले पद को क्या कहा जाता है साथियों? पूर्व पद कहा जाता है। तथा अंतिम पद को क्या कहते हैं साथियों? अंतिम पद को उत्तर पद कहते हैं। अंतिम पद को क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। जैसे अब बात करें साथियों इसके भेद के बारे में। भेद कितने होते हैं भाई? 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अगर बात करें अव्ययी भाव समास की, इसका क्या होता है साथियों? पूर्व पद प्रधान होता है। इसका क्या होता है भाई? पूर्व पद प्रधान होता है। इसकी बात करें साथियों, इसका उत्तर पद प्रधान होता है। इसका उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में क्या होता है साथियों? विशेषण विशेष से होता है। क्या होता है भाई? विशेषण विशेष से होता है। ये कर्मधारय समास का हो गया। द्विगु समास में क्या होता है साथियों? पूर्व पद संख्यावाची होता है। पूर्व पद क्या होता है साथियों? संख्यावाची होता है। और वहीं पर अगर हम बात करें द्वंद्व समास की, तो इसके दोनों पद क्या होते हैं? इसके दोनों पद क्या होते हैं साथियों? प्रधान होते हैं। इसके दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए बहुब्रीहि समास का कौन सा पद प्रधान होता है, तो याद रखिएगा इसके दोनों पद क्या होते हैं साथियों? अप्रधान होते हैं। इसके दोनों पद क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं। तो जब दोनों पद अप्रधान हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है वहां पे कौन सा पद प्रधान होगा? तीसरा पद प्रधान होगा या अन्य पद प्रधान होगा। तो इस प्रकार अगर आपसे पूछा जाए समास के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि होता है। अब एक एक करके हम लोग पहचानेंगे सबको। जैसे बात करें साथियों अव्ययी भाव समास के बारे में। अव्ययी भाव समास की बात करें साथियों, इसका पूर्व पद प्रधान या मुख्य होता है। उत्तर पद क्या होता है साथियों? गौड़ होता है। इसका अव्यय पद भी प्रधान होता है। क्या होता है साथियों? अव्यय पद भी क्या होता है? प्रधान होता है। जैसे पहचान में देखिएगा, एक पहचान क्या है साथियों? उपसर्ग प्लस शब्द होगा तो भी अव्ययी भाव समास होगा। जैसे आजीवन में आ उपसर्ग है, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है, भरपेट में भर उपसर्ग है, बेहिसाब में बे उपसर्ग है। तो इनसे बना शब्द क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आगे देखिए, अगर मान लीजिए कोई अव्यय शब्द ही दिया हो, अगर कोई अव्यय शब्द दिया हो तो उसमें भी कौन समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास होगा। जैसे यथाशक्ति अव्ययी भाव है, सरासर अव्ययी भाव है, फटाफट अव्ययी भाव है, भली भांति अव्ययी भाव है, ध्यानपूर्वक भी क्या है साथियों? अव्ययी भाव है। क्योंकि ये जितने भी शब्द लिखे गए पूरे के पूरे क्या है? वो अव्यय है। अगर मान लीजिए कोई द्विरुक्ति शब्द आता है, जैसे पल पल है, इसमें भी अव्ययी भाव, धीरे धीरे में अव्ययी भाव, हाथों हाथ में अव्ययी भाव, रातों रात में भी क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो पल पल में कौन समास हो जाएगा? कहेंगे सर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। साफ साफ में कौन समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। आराम से आप पहचान सकते हैं। इन 3 नियमों के माध्यम से आपका पूरी तरह से अव्ययी भाव क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते भाई, बात करें तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं साथियों? तत्पुरुष समास की बात करें, इसका पूर्व पद क्या होता है भैया? गौड़ होता है। इसका पूर्व पद क्या होता है साथियों? गौड़ होता है। और उत्तर पद क्या होता है? प्रधान या मुख्य होता है। अच्छा, एक बात और भी है, पूर्व पद की विभक्ति का लोप गायब हो जाए, अगर पूर्व पद की विभक्ति क्या हो जाए? लोप हो जाए या गायब हो जाए, वहां पे कौन समास होता है? तत्पुरुष समास हो जाता है। अच्छा, कारक के आधार पे तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं भाई? 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भैया? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। है कि नहीं भाई? तो कर्म हो गया, क्या हो गया भैया? संप्रदान हो गया, करण हो गया, अपादान हो गया, संबंध हो गया, और क्या हो गया? अधिकरण हो गया। समास विग्रह कैसे पहचानते हैं भाई? पूर्व पद दिया रहे, विभक्ति रहे और उत्तर पद रहे। जैसे लिखा हुआ है, जैसे लिखा है भैया गंगा तट, क्या लिखा है भाई? गंगा तट लिखा हुआ। इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो इधर लिख दिया गंगा, और इधर क्या लिख दिया भाई? गंगा प्लस क्या हो जाएगा? का, और इधर क्या हो जाएगा? तट, है ना। गंगा क्या हो जाएगा? कहेंगे सर ये तो पूर्व पद हो गया।
इसकी बात करें साथियों, ये उत्तर पद हो गया। बीच में क्या आ गई, कहेंगे सर विभक्ति आ गई। और जिस समास के दोनों पदों के समास विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य किसी कारक की विभक्ति आती है तो उसमें हमेशा याद रखिए कौन समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए, जैसे लिखा हुआ भैया रोगग्रस्त, रोगग्रस्त का अगर समास पूछा गया हो, समास विग्रह कर दीजिए, क्या हो जाएगा साथियों, रोग से ग्रस्त हो जाएगा। तो यहां पर देखिए क्या आ गई, कहेंगे सर विभक्ति आ गई। अगर विभक्ति आ गई इसका मतलब कौन समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। दूसरा देखिए, बात करें कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास क्या होता भाई, कर्मधारय समास की बात करें, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें विशेषण विशेष या क्या होता है साथियों, उपमान उपमेय होता है। अच्छा, एक बात और भी है, पहचान क्या होती है साथियों, किसी भी शब्द के पहले सत परम अध शब्द आए तो उसमें कौन समास होता है, कर्मधारय। सज्जन हो गया, परमानंद हो गया, अधमरा हो गया। ऐसे ही महा प्लस अगर महा लिया हो या रंग कोई शब्द दिया हो तो उसमें जैसे महापुरुष है, महर्षि है, महात्मा है, श्वेत पत्र है, नीलोत्पल, इसमें कौन समास हो जाए, कहेंगे सर कर्मधारय समास। अपवाद को छोड़कर, अपवाद भी आपको मिलेंगे, नीलांबर है, पीतांबर है ना, इन सब में नीलकंठ है, इन सब में कौन समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। विशेषण विशेष से, विशेषण को कैसे पहचानेंगे, कैसा का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा, या विशेष को कैसे पहचानेंगे, कौन का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा। जैसे लिखा है नवोढ़ा, नवोढ़ा का मतलब क्या होता है बच्चों, नवविवाहित स्त्री। स्त्री कैसी है, कहेंगे सर नवविवाहित है। तो कैसी है मतलब विशेषण हो गया, तो कौन समास हो जाएगा, कर्मधारय। अंधा है जो विश्वास, विश्वास कैसा है, कहेंगे सर अंधा है। तो अंधा जो विश्वास में कौन समास हो जाएगा, कहेंगे सर कर्मधारय। उपमान उपमेय की बात करें साथियों, जैसे उपमान की बात करें साथियों, उपमान किससे संबंधित होता है, प्रकृति से संबंधित होता है। और उपमेय किससे संबंधित होता है, शरीर के अंगों से संबंधित होता है। अब देखिएगा, जैसे चरण कमल, चरण क्या है, उपमेय हो गया, शरीर से संबंधित हो गया। कमल प्रकृति से संबंधित हो गया, उपमान हो गया। ऐसे ही वज्र देह, देह किससे संबंधित, उपमेय हो गया। वज्र क्या हो गया, उपमान हो गया। मृग क्या हो गया साथियों, उपमान हो गया। और नयन की बात करें, नयन क्या हो गया, उपमेय हो गया। क्यों, क्योंकि शरीर से संबंधित है। और इन सब में कौन समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला देखिएगा, द्विगु समास की बात करें भाई, द्विगु समास को कैसे पहचानोगे आप, तो परिभाषा की बात करें साथियों, इसका पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है। उत्तर पद विशेष या क्या होता है साथियों, संज्ञा होता है। और समास विग्रह का प्रारूप क्या है भैया, पूर्व पद रहे और उसके बाद क्या रहे साथियों, उत्तर पद रहे, क्या क्या हो जाएगा, समूह या समाहार हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे चौराहा, चौराहा का समास विग्रह क्या हो जाएगा, चार राहों का समाहार। क्या हो जाएगा भाई, चार राहों का क्या हो जाएगा साथियों, समाहार हो जाएगा। ये हो गया आपका पूर्व पद और ये क्या हो गया साथियों, उत्तर पद। तो पूर्व और उत्तर को मिलाकर क्या बना दिया जाए, समूह या समाहार बना दिया जाए। कौन समास हो जाएगा, द्विगु समास। जैसे देखो, इसकी पहचान क्या होती है, संख्या दी गई हो, उसके साथ शब्द दिया गया और शब्द कैसा हो भैया, संज्ञा हो। शब्द कैसा हो, संज्ञा हो। जैसे लिखा है देखो, तिराहा, चौराहा, चवन्नी, नवरत्न, पंचतत्व, इन सब में कौन समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। अब बात करते हैं साथियों द्वंद्व समास के बारे में। द्वंद्व समास की परिभाषा क्या होती है, दोनों पद क्या होते हैं साथियों, प्रधान होते हैं। यानी जिस समास के दोनों पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। अच्छा, पहचान क्या होती भैया, पहचान क्या होती है, इसमें विपरीत शब्द आते हैं, पूरक शब्द आते हैं और क्या आते हैं साथियों, संबंधित शब्द आते हैं। और इसमें क्या होता है, प्रायः योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है भाई, प्रायः योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। साथ जैसे देखो लिखा है माता पिता, माता पिता में कौन समास, द्वंद्व समास। दीवार रात्र की बात करें साथियों, दीवार रात्र में कौन समास, कहेंगे सर द्वंद्व समास है। पाप पुण्य में कौन समास है, द्वंद्व समास है। घास फूस में कौन समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। याद रखिएगा, विपरीत शब्द आएंगे, या तो पूरक शब्द रहेंगे या तो संबंधी शब्द रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों बहुब्रीहि समास के बारे में। बहुब्रीहि समास की परिभाषा क्या होती है, दोनों पद क्या होते हैं साथियों, अप्रधान होते हैं। और जहां पे अप्रधान दोनों पद हुए वहां पे कौन सा पद प्रधान हो जाएगा, तीसरा पद प्रधान हो जाएगा, या कोई पद प्रधान नहीं। ऐसी अगर परिभाषा दिखती है समझिएगा कौन समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। और इसकी बड़ी प्यारी सी पहचान है कि योगरूढ़ शब्द रहेगा साथियों। क्या रहेगा, योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द क्या होता है, दो शब्दों के योग से बना शब्द यदि कोई विशेष अर्थ प्रकट करता है तो उसे कहते हैं योगरूढ़ शब्द। जैसे देखिए चंद्र प्लस मौली, दो शब्दों का योग चंद्रमौली। चंद्रमौली किसको कहा जाता है, शिव जी को कहा जाता है। गज प्लस आनंद, गजानन दो शब्दों का योग है, किसको कहा जाता है, गणेश जी को कहा जाता है। आगे देखिएगा वीणा पाणी, वीणा प्लस पाणी, वीणा पाणी किसको कहा जाता है भैया, सरस्वती जी को कहा जाता है। आगे देखिए जैसे लिखा पंक प्लस ज, क्या हो जाएगा, पंकज। पंकज किसको कहा जाता है भाई, कमल को कहा जाता है। यानी ये योगरूढ़ शब्द तो है लेकिन क्या है भैया, सब के सब विशेष अर्थ प्रकट करना है, इसलिए बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे पर्यायवाची की बात करें, जैसे लिखा हुआ साथियों
जैसे लिखा हुआ है क्या भाई, गरुड़ ध्वज लिखा हुआ है। गरुड़ ध्वज किसे कहा जाता है भैया? गरुड़ ध्वज की बात करें किसको कहा जाता है? विष्णु जी को कहा जाता है। इसमें कौन समास हो जाएगा? कहेंगे सर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे लिखा है पुंडरीकाक्ष, ये भी किसको कहा जाता है भाई? कहेंगे सर विष्णु जी को कहा जाता है। तो ऐसे जैसे मान लीजिए लिखा है हरिप्रिया, हरिप्रिया की बात करें तो ये किसको कहा जाता है? लक्ष्मी जी को कहा जाता है। इन सब में कौन समास हो जाएगा? कहेंगे सर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इस तरह आपने कम समय में समास को क्लियर कर लिया। एक दो बार वीडियो देखेंगे पूरा का पूरा समास क्लियर हो जाएगा। लास्ट में एक प्रश्न है आपका, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।